क्लीवेज। नंबर 1, ऐसी वो सारी बातें जो विदलन के लिए आपको पता होनी चाहिए वो मैं बता रहा हूं। सबसे पहले ये जाइगोट। जाइगोट मतलब युग्मनज में होने वाले शुरुआती विभाजन होते हैं। उसके बाद साइट की बात करें, कहाँ होता है ये, तो वही जहाँ निषेचन होगा, फैलोपियन ट्यूब। ओके, अक्सर फैलोपियन ट्यूब अगर नहीं दे रखा हो तो उसका दूसरा नाम ओविडक्ट भी होता है। क्लियर? ध्यान रखना दोस्तों, जहाँ निषेचन होता है वहीं पर क्लीवेज होता है। ओके, फैलोपियन नलिका या जिसको हम अंड नलिका भी कह सकते हैं। उसके बाद आपको पता होना चाहिए क्लीवेज, ठीक है, क्लीवेज से ब्लास्टोमियर किनका निर्माण होता है? ब्लास्टोमियर, ठीक है, का निर्माण होता है। अब यहाँ पर हमने लिखा शुरुआती विभाजन, यानी एक जो सामान्य विभाजन होते हैं और क्लीवेज, उसमें क्या अंतर होता है, तो वही हमारा 4th पॉइंट होगा। एक तरफ सामान्य विभाजन, नॉर्मल डिवीजन, और एक तरफ बात करता हूं मैं क्लीवेज की, विदलन की। तो आपको पता होना चाहिए सामान्य विभाजन के लिए पहला, इसमें सेल की साइज, ठीक है, इंक्रीज होती है, जबकि इसमें नहीं होती है, उल्टी सेल छोटी होती है। क्लियर? नंबर 2, इसमें प्रत्येक विभाजन से पहले जो इंटरफेस होती है उसमें G1, S एंड G2 तीनों सबफेज होती है, जबकि क्लीवेज के अंदर इंटरफेज में केवल S फेज होती है। क्लीवेज की इंटरफेस में ओनली S फेज होती है। उसके बाद नॉर्मल विभाजन में जो सेल्स बनती है उन्हें कुछ नहीं कहा जाता है, ओनली डॉटर सेल कहते हैं, जबकि क्लीवेज में बनने वाली सेल को हम ब्लास्टोमियर कहते हैं। इसमें बनने वाली सेल्स को कोई नाम नहीं दिया जाता है, जबकि क्लीवेज में बनने वाली सेल्स को ब्लास्टोमियर कहते हैं। क्लीवेज में बनने वाली सेल्स को ब्लास्टोमियर, पता होना चाहिए दोस्तों, ब्लास्टोमियर कहते हैं। सबसे पहले तो आपको ये डिफरेंस पता चला। उसके बाद अगर हम प्रोसेस ऑफ क्लीवेज करते हैं तो यहाँ पर क्या देखते हैं, ये जाइगोट है, ये 2n क्या है, जाइगोट है दोस्तों। तो यहाँ पर फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन, प्रथम विदलन विभाजन, ठीक है, फर्स्ट क्लीवेज डिवीजन जब होगा तो 2 सेल स्टेज। ओके, फिर इसके अंदर सेकंड विदलन विभाजन, ठीक है, यानी सेकंड क्लीवेज डिवीजन अगर होगा तो 4 सेल स्टेज हो जाएगी। फिर थर्ड
विदलन, विभाजन जब होगा तो 8 सेल स्टेज बन जाएगी। और फिर नेक्स्ट फोर्थ क्लीवेज, डिवीजन दोस्तों होगा, 16 सेल स्टेज बन जाएगी। आपको पता होना चाहिए कि 8 या 16 सेल स्टेज को हम मोरूला अवस्था कहते हैं, मोरूला स्टेज, ठीक है, जिसके अंदर जो आपका फीटस होता है वो बिल्कुल सॉलिड बॉल की तरह नज़र आता है, ठीक है, बोलो बिल्कुल सॉलिड बॉल की तरह नज़र आता है। और ये जो होती है इनको ब्लास्टोमियर कहते हैं, क्लियर। और यही एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की पहली अवस्था होती है। उसके बाद दोस्तों आती है 16 सेल स्टेज। 16 सेल के बाद ये 32 सेल स्टेज, ठीक है, बोलो ब्लास्टूला, क्या बनता है, बोलो ब्लास्टूला, जिसको हम 32 सेल स्टेज कहते हैं। और आपको पता होना चाहिए मनुष्य में कौन सा ब्लास्टूला होता है, ब्लास्टोसील। ह्यूमन में क्या होता है, ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टूला, ठीक है, जो ह्यूमन का ब्लास्टूला होता है उसका नाम होता है ब्लास्टोसिस्ट, ठीक है, सिस्ट ब्लास्टूला, ब्लास्टोसिस्ट ब्लास्टूला, ओके। और इसी के अंदर क्या होता है, यही ब्लास्टूला में इम्प्लांटेशन होता है। यानी यहाँ पर आप सब ब्लास्टूला जब बन जाता है तो 7 डे, ठीक है, फर्टिलाइजेशन निषेचन के 7वें दिन बोलो क्या होता है, यहाँ पर इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है। ये गर्भाशय है और गर्भाशय के अंदर ये यूट्रस होता है, ओके। थोड़ा सा आपको आइडिया होना चाहिए, इस यूट्रस के अंदर बोलो यहाँ पर क्या हो जाता है, बोलो इम्प्लांटेशन होता है, ठीक है, ओके। तो यहाँ पर ये जो हुआ 7 डे क्या होता है, गर्भाशय में बोलो मैंने कहा आरोपण, ठीक है, बोले तो इम्प्लांटेशन, ठीक है, ऑफ फीटस। तो आपको पता होना चाहिए कि भ्रूण का बोलो आरोपण बोलो निषेचन के 7वें दिन होता है। और कौन सी अवस्था में होता है, ब्लास्टूला, सिस ब्लास्टूला अवस्था में होता है। और उसके बाद तीसरी अवस्था गैस्ट्रूला आती है। तो दोस्तों ये जो मैंने आपको बताया शुरुआती विभाजन, इसी को बोलो क्लीवेज कहते हैं। आई होप आपको मेरी बात समझ में आई होगी। अब अगर हम यहाँ पर देखें, वेरी इंपॉर्टेंट, मैंने कहा भ्रूणीय परिवर्तन, ठीक है, परिवर्तन की अवस्थाएं, ठीक है, अवस्थाएं यानी स्टेजेस ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, ओके। दोस्तों आपको पता होना चाहिए 3 अवस्थाएं होती है, 3 स्टेजेस, ठीक है। एक होती है मोरूला, एक क्या होती है, मोरूला, ओके, मोरूला, ठीक है। दूसरी अवस्था होती है बोलो ब्लास्टूला, अभी मैंने बताया आपको ब्लास्टूला, ठीक है, ब्लास्टूला। और थर्ड स्टेज होती है गैस्ट्रूला, क्या होती है, बोलो गैस्ट्रूला, ओके। यहाँ पर आपको पता होना चाहिए कि पहले मोरूला, फिर ब्लास्टूला, फिर गैस्ट्रूला। इसके लिए क्या क्या बातें पता होनी चाहिए, फर्स्ट स्टेज, ठीक है, भ्रूणीय परिवर्तन की पहली अवस्था 8 से 16 सेल स्टेज, ओके, 8 से 16 सेल स्टेज होती है। और मैंने कहा सॉलिड बॉल लाइक, ठोस गेंद के समान, जैसे मैंने कहा मोरस एल्बा, ठीक है, मोरस एल्बा मतलब सहतूत का फल जो होता है उसके जैसी दिखाई देने के कारण इस अवस्था का नाम मोरूला रखा गया है। उसके बाद ब्लास्टूला की बात करें तो एक तो आपको पता होना चाहिए एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट की क्या होती है, सेकेंड स्टेज 32 सेल स्टेज। मैंने कहा इसमें जो गुहा बनती है उसको ब्लास्टोसील कहते हैं, क्या कहते हैं, ब्लास्टोसील, ओके। और आपको पता होना चाहिए कि यही बोलो आरोपण की अवस्था, ठीक है, अवस्था
अवस्था होती है। और उसके बाद आती है मोरूला के बाद ब्लास्टुला, और ब्लास्टुला के बाद गैस्टुला। ये क्या होती है? थर्ड स्टेज। क्लियर? एक बात यह है भ्रूणीय परिवर्धन, भ्रूणीय परिवर्धन, एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, परिवर्धन की सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, सबसे महत्वपूर्ण अवस्था, ठीक है, अवस्था होती है। कभी भी एग्जाम में पूछा जाए कि मोस्ट इंपॉर्टेंट स्टेज ऑफ एम्ब्रियोनिक डेवलपमेंट, तो गैस्ट्रुला होगी। क्योंकि क्योंकि तीनों जर्मिनल स्तर, तीनों जननिक स्तर, ठीक है, एक्टोडर्म, मेसोडर्म, एंडोडर्म, ठीक है, एंडोडर्म, ओके, एंडोडर्म का विभेदन, विभेदन डिफरेंशिएशन इसी अवस्था में होता है। तो दोस्तों मैंने आपको पूरा लैंगिक जनन के तीनों स्टेप, चाहे बोलो आपका फर्टिलाइजेशन हो, इस पर आपका बोलो गैमेटोजेनेसिस हो, फर्टिलाइजेशन हो, क्लीवेज हो, मैंने आपको अच्छे से स्टडी कराया। और इस ड्यूरेशन में जो जो एग्ज़ाम में क्वेश्चन आते हैं वो आपको मैंने बताया। क्योंकि ये जो टॉपिक होता है इसमें आप फैक्ट्स याद नहीं रख सकते हो, कहानी पता होना चाहिए, अपने आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन आया तो आंसर दे सकते हो। आई होप आपको अच्छे से सारा टॉपिक समझ में आया होगा। कमेंट्स करके बताएं मुझे, और इसी तरह से बायोलॉजी को बहुत ही इजी तरीके से स्टडी करें और टेंशन फ्री रहें। बेस्ट ऑफ लक।